सतयुग में शिव, त्रेता में राम, द्वापर में श्री कृष्ण और कलयुग में भगवान बुद्ध हिंदू धर्म के केंद्र में है। लेकिन श्री कृष्ण के धर्मों को भूत, वर्तमान और भविष्य का धर्म बताया गया है। महाभारत हिंदुओं का ही नहीं बल्कि समस्त मानव जाति का ग्रंथ है। महाभारत में ऐसा कोई भी विषय नहीं जिसका वर्णन न किया गया हो। आज हम आपको महाभारत के एक प्रसंग के बारे में बताना चाहते हैं जिसमें कलयुग कैसा होगा इसके बारे में बताया गया है, और इससे आपको मालूम पड़ेगा कि महाभारत काल में ही श्री कृष्ण ने बता दिया था कि कलयुग कैसा होने वाला है। इस प्रसंग की शुरुआत तब होती है जब श्री कृष्ण पांचों पांडवों भाइयों को वन में जाने को कहते हैं और कहते हैं कि तुम्हें वन में जो कुछ दिखाई दे वो तुम वापस आकर मुझे बताना। पांचों भाई जब वन में रहने लगे तो एक बार चारों भाई अलग अलग दिशाओं में भ्रमण करने लगे। जब युधिष्ठिर भ्रमण कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि एक हाथी के दो सूंड है। यह देखकर युधिष्ठिर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। जब यह बात युधिष्ठिर ने शाम को श्री कृष्ण को बताई तो श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, मन में कुछ और कर्मों में कुछ और। अर्जुन दूसरी दिशा में भ्रमण पर थे। कुछ दूर जंगल में जाने पर उन्होंने जो देखा उसे देखकर वे आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने देखा कि कोई पक्षी है, उसके पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई है, पर वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। जब यह बात अर्जुन ने शाम को श्री कृष्ण को बताई तो श्री कृष्ण कहते हैं, इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा व्यक्ति मरे और हमारे नाम पे संपत्ति कर जाए। दोनों भाइयों की तरह भीम भी भ्रमण पे थे। भीम ने जो देखा वह भी आश्चर्यजनक था। उन्होंने देखा कि गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया है। जन्म के बाद वह बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो गया। जब यह बात भीम ने शाम को श्री कृष्ण को बताई तो श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। मोह माया में ही उसका घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा ही साधु बनता है तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि मोह माया में ही उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। सहदेव जब भ्रमण पर थे उन्होंने चौथा आश्चर्य देखा कि 6-7 कुएं हैं और आसपास के कुएं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है फिर भी पानी नहीं है। उन्हें यह देखकर घोर आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब यह बात सहदेव ने शाम को श्री कृष्ण को बताई तो श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में धनवान लोग विवाद में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपये खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार तो होंगे लेकिन लोग भूख से मरेंगे। नकुल भी भ्रमण पर थे और उन्होंने भी एक आश्चर्यजनक घटना देखी। नकुल ने देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी शिला नीचे गिर रही है और कितने ही वृक्षों से टकराकर उनको नीचे गिराते हुए आगे बढ़ी जा रही है। विशालकाय वृक्ष भी उसे रोक न सके। अंत में एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श होते ही वह स्थिर हो गई। जब यह बात नकुल ने शाम को श्री कृष्ण को बताई तो श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित हो जाएगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, नहीं सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से रुकेगा। हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि अगला वीडियो आप किस विषय पे चाहते हो। जय हिंद।